नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कुछ देर में दूसरे जल शक्ति अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है और आईटीवी नेटवर्क को इस बार का जल शक्ति सम्मान मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को यह सम्मान मिलेगा। जल शक्ति विभाग की तरफ से यह सम्मान आईटीवी नेटवर्क को मिलने जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में इस प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है और आईटीवी नेटवर्क को यह सम्मान मिलेगा। थोड़ी देर में दूसरे जल शक्ति अवार्ड का आयोजन, आईटीवी नेटवर्क को इस बार का जल शक्ति सम्मान मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जल प्रबंधन के क्षेत्र में जिन्होंने दिया विशेष योगदान, जिनके समर्पित प्रयास से सफल हो रहा ये अभियान, ऐसे व्यक्ति सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में जल शक्ति मंत्रालय कर रहा सम्मान। तो थोड़ी देर में दूसरे जल शक्ति अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है और आईटीवी नेटवर्क को इस बार जल शक्ति सम्मान मिलेगा। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। जल शक्ति विभाग की तरफ से ये सम्मान आईटीवी नेटवर्क को मिलने जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। कुछ ही देर में इस सम्मान को हम आपको दिखाएंगे, इस प्रोग्राम को दिखाएंगे। थोड़ी देर में ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है। आईटीवी नेटवर्क को जल शक्ति सम्मान 2020 दिया जाएगा। बंजर धरती, सूना आसमान, जीव दिखे ना कोई। धरती की ऐसी दशा ना कभी देखी ना कभी सोची। इसका कारण धरती के गर्भ में समाहित भूजल, मिट्टी, शहरों इत्यादि ने बसाया अपना डेरा यहाँ पर और खींच लिया सब पानी। ना किया कोई उपाय, बस अधूरी छोड़ी ये कहानी। हिस्सा अपना ना मिला किसान को, सूखे खेत और कर्जे का बोझ दिखे उसे दिन रात को। शहरों का भी हाल यही था। पानी का सवाल हर एक के जहन में था। टैंकर एक और लोग अनेक, लंबी लाइन के साथ के जहन में था। टैंकर एक और लोग अनेक, लंबी लाइन के साथ करते इंतजार अपनी बारी का। उपाय था आसान, सामने आया बादल से। खाली घड़ा रखा बारिश में तो भर गया चंद मिनटों में। तब आई बात समझ में, ना बर्बाद करो बारिश के पानी को, जमा करके इसे इस्तेमाल करो साल भर को। तब छत से एक पाइप निकाला और जोड़ा उसे जमीन में टैंक बनाकर। जमा किया बारिश का पानी और इस्तेमाल में लाया हर एक काम में। वही पानी फैला, जमीन ने बढ़ाया पानी का स्तर।
उगे पेड़, आए फूल, बने बगीचे और खलिहान। बारिश के पानी को है बचाना, ये रखना बात ध्यान। पानी ही जीवन है। एक गांव के दो हिस्से, एक तरफ है खुशहाली तो दूसरी तरफ है दुख। एक तरफ है समृद्धि तो दूसरी ओर है अकाल। इसका कारण एकमात्र है भाई, पानी। गांव से कुछ दूरी पर है एक तालाब और पानी इतना कि दोनों गांव खुशी खुशी रहे। पर ये पानी गांव तक आते आते आधा समाये धरती में। फिर प्रेशर इरिगेशन की बात गांव में आई। जोड़ा तालाब को पाइप से पूरे गांव में और मोटर प्रेशर से पानी की आवाज हर घर में आई। खेत खलिहान खिल उठे, आया पानी चारों ओर। समृद्धि की चादर ओढ़े दिखती धरती इस छोर से उस छोर। गांव में पानी चारों तरफ फैला। तो ये सीधा लाइव तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और आप एक प्रस्तुति भी देख रहे थे किस तरीके से पानी की किल्लत है और किस तरह से लोग पानी को लेकर परेशान हो जाते हैं। किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या अपनी फसल के लिए पानी की वजह से होती है। नमस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के दूसरे दिन आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। ऑनलाइन हमसे जुड़े हजारों लाखों लोगों को हमारा नमस्कार। मंच पर विराजमान माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय जल शक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हम हृदय से स्वागत करते हैं। स्वागत है रिस्पेक्टेड सचिव जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा रिजुविनेशन विभाग जल शक्ति मंत्रालय श्री यूपी सिंह आपका, डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा श्री राजीव रंजन मिश्रा आपका, और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। रहीमन पानी राखिए, जिस देश के जनमानस ने बचपन से ही ये सुना हो ये गुनाह हो, जिस देश ने नदियों को माँ का दर्जा दिया हो, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण जल प्रबंधन की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। आज न्यू इंडिया के उन राष्ट्र प्रहरियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जल संरक्षण जल प्रबंधन में कामयाबी का परचम लहराया है।
और अब हम डायरेक्टर जनरल एनएमसीजी श्री राजीव रंजन मिश्रा आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप कुछ कहें और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी का, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री यूपी सिंह जी का और जाने माने पर्यावरणविद पद्म भूषण श्री अनिल जोशी का मैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हजारों की संख्या में जल संरक्षक जुड़े हैं, जल योद्धा जुड़े हैं, लोग देश के कोने कोने से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें अभिनंदन भी करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गंगा जी के संरक्षण के लिए एक व्यापक मिशन का प्रारंभ किया गया था, नमामि गंगे जिसका नाम दिया गया था, और जिसके अंदर गंगा ही नहीं गंगा की सारी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन में हमें माननीय मंत्री जी का दिखने लगे हैं। जब इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी तो इस पे काफी बल दिया गया था कि ये कार्यक्रम जो हम गंगा जी की निर्मलता और अविरलता को लाएं, इसके लिए जन जागरण और जन भागीदारी पे बल दिया जाए, जो पिछले कई कार्यक्रमों में नहीं किया गया था। और इसी के फलस्वरूप इस पूरे कार्यक्रम में जल भागीदारी पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और हम कई कार्यक्रम इस सिलसिले में करते रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में एक संस्कृति रही है और हम नदियों को माँ का स्थान देते हैं, देवी मानते हैं, और उसमें सबसे प्रमुख गंगा जी हैं, जो केवल एक नदी मात्र नहीं है। हम सबके जनमानस में इनका स्थान बहुत ऊपर है और गंगा जी केवल एक नदी नहीं बल्कि ये सारी नदियों को, जल के स्रोतों को, जीवन के स्रोत को का प्रतीक हैं, उनको रूपित करती हैं। और इसीलिए जो अनुभव हमें गंगा संरक्षण में मिल रहा है वो अनुभव दूसरे नदियों के संरक्षण में भी उपयोगी साबित हो रहा है। कल हम लोगों ने देखा माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के बाद और कई लोगों को पुरस्कार दिया गया। उसमें कुछ पुरस्कारों का मैं मुख्य तौर पे उल्लेख करूंगा, कुछ कैटेगरी का। उसमें मुख्य तौर पे जिलाओं में जिला कलेक्टर्स को और साथ साथ जो एनजीओ हैं, बहुत सारे लोग जल योद्धा हैं, उनको पुरस्कार दिया गया। और मुख्य सब्जेक्ट था जल संरक्षण का और साथ साथ नदी संरक्षण का भी था, रिवाइवल ऑफ रिवर, नदी रिवाइवल के लिए भी पुरस्कार दिए गए। अगर हमने इनके कार्यक्रम को देखा तो दोनों में बहुत सामंजस्य है। जल संरक्षण के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं, नदी के रिवाइवल के लिए भी वो बहुत ही उपयोगी है। जब हमने नमामि गंगे में गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी, अविरलता बिना जल संरक्षण के, बिना जल संवर्धन के संभव नहीं है। हमें अगर नदी में प्रवाह को बढ़ाना है, नदी की इकोलॉजी को बढ़ाना है, तो नदी के चारों ओर का जो पूरा इकोसिस्टम है उन सबों का संवर्धन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जल संरक्षण, जल प्रबंधन और नदी संवर्धन सब एक दूसरे के पूरक हैं और इनको एक साथ मिलकर के ही कार्य करना है। जब हमने नदी को इकोसिस्टम समझा और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं तो हमें इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने भी कल इस पे जोर दिया था। नदी और जल में फर्क है और जल पे केवल मानव का ही अधिकार नहीं है, एक पूरा सिस्टम है और दूसरों का भी अधिकार है। और इसीलिए जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम नदी के साथ साथ नदी के चारों ओर वनीकरण, प्रदूषण से मुक्त रखना, जैव विविधता को प्रोत्साहन देना, नदी में प्रवाह को बढ़ाना और नदी के किनारे जो खेती होती है, कृषि होती है, उसको भी जैविक करना, प्राकृतिक करना और उसमें भी जो हम जल का प्रयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाना, उसकी वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाना, इन सब चीजों पे कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। और मंत्रालय की ओर से पिछले वर्ष जल शक्ति अभियान के द्वारा कई जिलों के में हम पहुंचे थे और इस वर्ष नेशनल वाटर मिशन और मंत्रालय की ओर से आप सब लोगों को मालूम है, सबने इसमें भाग भी लिया होगा, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
ये सब्जेक्ट बहुत ही मुख्य है, क्योंकि हमारे देश में जो बरसात का पानी है वो काफी कम दिनों के लिए आता है और उसमें भी काफी परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते भी उसमें भी फेरबदल हो रहा है, एराटिक हो रहा है। और इसीलिए इस तरह के कैंपेन के द्वारा हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं और जो यहाँ इसको सुन रहे हैं, आप सबने इसमें योगदान दिया होगा और इसको और भी आगे ले जाने की जरूरत है। हमारे मंत्रालय में और साथ साथ नमामि गंगे मिशन में हमारा हमेशा ये प्राथमिकता रहती है कि हम लोगों से जुड़ें, लोगों के साथ मिलकर काम करें और उनसे संवाद स्थापित करें। जैसा आप में से कई लोगों को मालूम होगा, माननीय मंत्री जी ने ही पिछला हमारा जो वाटर टॉक था उसमें उनका ही मुख्य संभाषण था, उन्होंने ही संवाद किया था। तो वाटर टॉक हो या सचिव महोदय प्रति सप्ताह कुछ जिला कलेक्टरों के साथ बात करते हैं, जिले के लोगों से बात करते हैं, तो इन सब चीजों से बहुत एक प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा गंगा का अनुभव है और दूसरे नदियों पे भी अनुभव है, जब एक साथ एनजीओ काम करने वाले लोग और जिला प्रशासन एकजुट हो जाता है तो उसके परिणाम एक अलग स्तर पे आते हैं, जो हमने कल देखा और आज भी कई में देखेंगे। जो अर्बन लोकल बॉडी है, जो ग्राम पंचायत है, जो सब मिल के काम करते हैं तो उसका एक असर अलग हो जाता है। और अभी इसका असर हम अभी 2 से 4 तक 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन किया था। उस गंगा उत्सव में हमने ही देखा, हमने उसमें कई तरह के विविधतापूर्ण कार्यक्रम लेकर के आए। इन विविधताओं से भरपूर कार्यक्रम में लोगों ने लाखों की संख्या में भाग लिया और तरह तरह के कार्यक्रम जिला स्तर पर भी हुए, फील्ड में हुए। वो हमारे लिए सबसे संतोष की बात है। आप में से भी कई लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, कई लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उस तरह के कार्यक्रम में जिला स्तर पे या तो स्वच्छता के कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बच्चों के लिए क्विज का कार्यक्रम हो, ये सब हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइज कराया और जिला स्तर पे जगह जगह पे कार्यक्रम हुआ। और इस बार और भी एक अच्छा अनुभव रहा कि केवल गंगा बेसिन में नहीं, कहीं बाहर भी इसके बारे में कार्यक्रम किया गया। और मेघालय का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वहां पे एक जिला कलेक्टर ने इसको एक नदी उत्सव के तौर पे मनाया। जो हम गंगा को कहते हैं, जैसा मैंने कहा, गंगा सारी नदियों का प्रतीक है और ये संदेश अब गंगा बेसिन से बाहर भी निकल के जाने लगा है और ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार और इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल माननीय मंत्री जी ने भी कहा, हमारी परंपरा नदियों के बारे में बहुत अच्छी रही है, उस परंपरा को एक बार फिर से दोहराने की जरूरत है। हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ जो हमारी प्राचीन परंपरा है नदियों के संरक्षण का, नदियों को आदर देने का, जल के स्रोत को भी आदर देने का, उनकी पूजा करने का, इस सिलसिले में भी काम करना है। मुझे अभी पता चला है उत्तराखंड में कुछ संस्थाएं हैं जो वहाँ की स्प्रिंग है, जो सोर्स है, नौला है, वहां पे उन्होंने नौला दीपावली बनाने का फैसला लिया है। इस तरह की चीजों से हम लोगों को जोड़ पाएंगे। मैं इसका स्वागत करता हूँ। दीपावली के दिन इस तरह के जल के स्रोतों के पास जाकर के दीपदान करें, इस तरह की चीज अपने आप निकल के आ रही है। आप सबके प्रयास से हमें ऊर्जा मिल रही है। इस तरह के जो अनुभव हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और आपके अनुभव से हम प्रेरणा लेंगे और भी दुगने उत्साह के साथ हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। इसमें सतत प्रयास की जरूरत है। जो हमारी आस्था है उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है और इस आस्था को कर्तव्य में बदलने की जरूरत है। एक बार फिर मैं जितने भी जल योद्धा हैं, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, उन सबका नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और जो भी पुरस्कार विजेता हैं उनको मैं बधाई देता हूं। जिन्होंने इसमें भाग लिया उन सबको ही बधाई देता हूं। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरे पुरस्कार योजना में भाग नहीं लिया, वो सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो जल से जुड़े हैं और जल के लिए कार्य कर रहे हैं और इसमें मदद कर रहे हैं कि एक पूरा जो जल संरक्षण का कार्यक्रम एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है। एक बार मैं फिर से माननीय मंत्रियों का, अनिल जोशी जी का, सचिव महोदय का और आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद डीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और अब हमारा आग्रह है पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी आपसे कि कृपया इस खास मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करें, हम सबको संबोधित करें। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इन पुरस्कारों में अपनी जगह बनाई और उनको भी जो न बना पाए हों लेकिन
उनके कार्य किसी भी रूप में कहीं भी कम नहीं है। मेरा अपना मानना है कि ये मात्र उनके उत्साह और पहचान के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पुण्य भी अर्जित किया है, और यह स्वीकारना पड़ेगा कि वनों के दान को, जल से जीवन को और प्राण से वायु, ये सब का रिश्ता है। इन पे काम करने वाले कहीं पुण्य भी अर्जित करते हैं। ये एक बहुत बेहतर पहल है जहां सरकार और समाज की भागीदारी एक साथ कहीं दिखाई देती है। मैं एक बात बड़ा उपयुक्त कहना चाहता हूं यहां पर कि जब शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ और उनमें शेखावत जी को मंत्री का भार मिला, तो मुझे लगता था कि वे इसके सबसे बड़े अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि ये तो स्वीकारना पड़ेगा, और ये प्रकृति और प्रवृत्ति की शिक्षा भी है कि जो पानी को बेहतर समझते हों, राजस्थान जिन्होंने पानी की पीड़ा समझी है, जिन्होंने ये जाना है कि पानी के क्या मूल्य हैं, अगर वे पानी का नेतृत्व करते हों तो तय है कि पानी से संदर्भित काम एक बेहतर दर्जे के होंगे, क्योंकि पानी की समझ आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे बीच में है तो शायद हम इससे जुड़े तमाम कार्यों को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और ये भी तय है आने वाले समय के लिए कि देखिए, पानी को अकेले नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पानी आपका प्रयास है, पानी आपकी प्रवृत्ति है, पारस्परिकता है, इसमें पारिस्थितिकी जुड़ी है, शहर जुड़े हैं, गांव जुड़े हैं। पानी को जितना अकेला छोड़ोगे, पानी उतना ही कठिन हमारे बीच से होता जाएगा। जब तक समग्रता पानी के संदर्भ में नहीं होगी, शायद हम बहुत बेहतर परिणामों में नहीं जा पाएंगे। और इसके लिए ये तो तय है कि जहां हम पहले वहीं बसते थे जहां पानी होता था, और आज जहां हम बसते हैं वहां पानी ले जाते हैं, क्योंकि अब दो सभ्यताएं हैं, एक नलों की सभ्यता है और एक धारों की, तालाबों की, कुओं की एक वो सभ्यता है। हम दोनों सभ्यताओं के बीच में एक बेहतर रास्ते की तैयारी शायद हमें करनी ही होगी, क्योंकि तो इंडिया न्यूज को ये सम्मान मिलने जा रहा है, ITV नेटवर्क को। ये कार्यक्रम हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन से। फिलहाल वक्त 2 का पूरा।